मेरे पिछले पॉडकास्ट में सर आपने ये कहा था कि ट्रम्प मुंह से झाग फेंकेगा। मैं ये समझना चाहती हूँ क्योंकि तब से अभी तक एक हफ्ता बीत गया है, क्या वो स्थिति आ गई है कि ट्रम्प मुंह से झाग फेंकने लगे? झाग निकल तो रही है साहब, लेकिन छुपा रहे हैं उसको, घोंटे जा रहे हैं। यू सी, हालत खस्ता हो गई है साहब। जो लड़ाई आपने सोची थी कि चलेगी 2 दिन 2.5 दिन, वो आज कोई तीसरे हफ्ते में जा रही है। ठीक है, तीसरे हफ्ते में आ रही है और देयर इज नो एंड टू इट, इट इज ओनली गेटिंग मोर इंटेंस। क्यों, वाई? मैं ये समझना चाहती हूँ कि ट्रम्प के लिए बाहर निकलना मुश्किल क्यों हो रहा है, क्योंकि हर बार वो जंग बीच में ही छोड़ के और उसको जीता हुआ घोषित कर देते हैं और वहां से बाहर आ जाते हैं। इस बार क्या हो रहा है? इस बार ये हो रहा है कि आपने बोला कि लड़ाई खत्म, मैं जीत गया। हाँ। ईरान ने बोला यू मे बी फिनिश्ड, वी आर नॉट फिनिश्ड, हम तो मारे जाएंगे। क्या करोगे अब? यू डोंट हैव अ ब्लडी ऑफ रैम्प। उसका बड़ा सीधा ऑफ रैम्प था कि मैं बोलूंगा मैंने मार डाले 48 और ये वो, मैं जीत गया, आई हैव वन, वो ऐसे ऐसे करके जो ड्रामा करते हैं ना, वो कर रहे थे। अब हालत ये है कि वो नेटो को बोल रहे हैं आओ भाई अपने जहाज भेजो, हेल्प अस टू ओपन द गल्फ ऑफ हॉर्मुज। ज्यादातर तेल तो हमारे पास थोड़ी ना आता है, तुम्हारे पास जाता है। रे आ रहे थे यार, और सबने मना कर दिया कि तुमने हमसे पूछा था ये बेवकूफ लड़ाई शुरू करने के पहले? डिड यू आस्क अस? डिड यू इवन कंसल्ट अस? हुड़मती में चल के तुम जो समझते हो कि बाप का राज है, दादागिरी है, और आपने कर दिया और अब आप भुगत रहे हो, तो आपकी नानी मर गई। देखिए चतुराई देखिए, इन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन गल्फ ऑफ हॉर्मुज में भेजा था बड़ा दिखाने के लिए कि देखो आ गया महारथी। ठीक है, ईरान ने क्या किया, वो जब लड़ाई शुरू होने के पहले लास्ट वीक ऑफ फरवरी में ईरान ने क्या किया, उसके जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं वो टेस्ट फायर करने शुरू किए। 50 फायर किए इनकी देख रेख में। बत्ती बंद हो गई, वहां से एयरक्राफ्ट कैरियर को निकाल के एब्राहम लिंकन को गल्फ ऑफ हॉर्मुज से गल्फ ऑफ ओमान ले गए। गल्फ ऑफ ओमान में जब लड़ाई शुरू हुई, ईरान ने 4 मिसाइल 4 ड्रोन ठोक दिए। वहां से निकाल के 1200 किलोमीटर एब्राहम लिंकन को ये ले गए 1200 किलोमीटर दूर इन दी अरेबियन सी। ये आपका सबसे बड़ा जो है ना पावर प्रोजेक्शन टूल, वो अपनी जान बचाता फिर रहा है साहब, और दुनिया तमाशा देख रही है। फिर उन्होंने उसको फिर हिट किया और कहते हैं आग लगी, नुकसान हुआ, सिंक नहीं हुआ, नुकसान हुआ। जेराल्ड फोर्ड, अब पहले खबर आई थी तो बोला फेक न्यूज, टोटली फेक न्यूज। जेराल्ड फोर्ड, अब अमेरिकन प्रेस में खबरें आ रही हैं कि वो हिट हो गया है और उसको रिपेयर मरम्मत के लिए पीछे ले जाना पड़ेगा। अब वहाँ से जापान से निकाल के त्रिपोली, जो इनका वो है एम्फीबियस असॉल्ट शिप, जिसमें कि कोई F-35 जहाज़ हैं, BTOL और मरीन्स हैं 2500, वो भेज रहे हैं इसकी तरफ। देखिए साहब, मैंने तो शुरू से कहा था कि वन सकर पंच इज ऑल दैट ईरान नीड्स। सकर पंच मतलब इधर लगता है सकर पंच। सो वन सकर पंच, एक एयरक्राफ्ट कैरियर डुबो दिया, 5000 सैनिक, नौसैनिक अमेरिका के गए, बेचारे गए। एक आर्ले भर के क्लास डिस्ट्रॉयर हिट कर दिया, 200-250 से 300 नौसैनिक गए बेचारे। और आप समझते हैं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वाहवाही होगी? आप थोड़ी देर छुपा सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, फरेब कर सकते हैं अमेरिका की जनता के साथ, उनका चार्ली बना सकते हैं, बट नॉट, जैसे एब्राहम लिंकन ने ही कहा था, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। है एब्राहम लिंकन, जिनके नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर अभी मार खा रहा है। ठीक है, ऑल बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। So Iran is fighting an excellent asymmetric battle. So far it's doing wonderful. ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि ये लड़ाई का दारोमदार will depend on one equation, mathematical equation. How many interceptor missiles does Iran and United States have? How many attack missiles does Iran have? सिंपल, किसका जखीरा पहले खत्म होगा?
कल परसों कुछ खबरें आ रही थी मीडिया में कि साहब वो 300 मिसाइल फायर कर दिए उन्होंने तेल अवीव और इजराइल के ऊपर, और वहाँ से हिजबुल्लाह भी फायर करे जा रहा है, दागे जा रहा है, ठीक है। और वो ईरान से इजराइल से कोई रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि वो भी अब देख रहे हैं कि साहब ज़रूरी टारगेट होगी तभी बचाएंगे, अगर कैफे शफे उड़ रहे हैं तो उड़ जाए, ठीक है। ये कहा जा रहा है, ये हालत हो गई। अब सेंसरशिप चल रही है, इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो तो केवल सरकारों को पता होगा, गवर्नमेंट्स को पता होगा, बट यू कांट हाइड इट बियॉन्ड अ पॉइंट। हमें किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, इजराइल की, ईरान की या अमेरिका की? हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने राष्ट्रहित देखने की। इंडिया कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। ना हम अमेरिका के चमचे हैं, नॉर आर वी चीयर लीडिंग गर्ल्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या मारा मेरे बॉस, क्या मारा मेरे बॉस, गिव अस अ ब्रेक, है, गिव अस अ ब्रेक। और इज़राइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हर लड़ाई में उसने हमारा साथ दिया है, नो डाउट ऑन दैट स्कोर। और हमारे से टेक्नोलॉजी शेयर करता है जो और कोई शेयर नहीं करता, ये लोग शेयर करते हैं। सो वी हैव अ डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द पीपल ऑफ इज़राइल, टुवर्ड्स द पीपल ऑफ इज़राइल। बट इवन देयर आई एम अफ्रेड वी कैनॉट पुट इजरायली इंटरेस्ट ओवर एंड अबव इंडियन इंटरेस्ट। अब जब हमारी इकोनॉमी को चोट पहुंचनी शुरू हो गई है तो मेरे ख्याल टाइम आ गया है कि मोदी जी बोले नेतन्याहू को, बॉस अब हमको चोट पहुंच रही है तो थोड़ा कॉल इट ऑफ, ओके वेल डन, कॉल इट ऑफ। तो अब आप तो हमारे पेट पे लात मार रहे हैं, हमारे लोगों की किल्लत कर रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं। जैसे आप खुद बता रही थी कि प्रॉब्लम्स तो जनता जनार्दन को शुरू हो गई और आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। So we have to look for Indian interest first. India comes first always and every time. Or what is India's national interest? That this stupid war of choice started by Donald Trump. कई लोग कह रहे हैं to keep Epstein off the headlines. मैं एक डेटा दूं सर आपको, जब आपने एप्स्टीन की बात कही है, मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि वॉर शुरू होने के पहले जितने लोग एप्स्टीन फाइल गूगल पर सर्च कर रहे थे, अब उसमें से 80% लोग ईरान, अमेरिका और इजराइल सर्च कर रहे हैं। So, I mean, that purpose has been achieved. Not only Epstein files, there was also the case of economy going down, which is now going down faster. Right. And it is a midterm election year. And the Americans are concerned about their economy, the food on the table, price of gas. ये सब चीज़ें उनको हर्ट करती हैं। और मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में आ रही। डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपने बड़े गलत साल में ये तमाशा शुरू किया, आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, सौदा महंगा पड़ सकता है, ठीक है। अगर आप लेम डक प्रेसिडेंट बन गए नवंबर के महीने में तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ यू आर इम्पीच्ड, यू सी, बिकॉज क्या सोच के आपने ये युद्ध शुरू किया था? डिड यू लिसन टू योर ओन डैन केन, जनरल डैन केन, चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन ने कहा था कि साहब आप आदेश दो तो हम हमला कर देंगे, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि रिजीम चेंज होगा, या आपको तैयार रहना पड़ेगा कि बॉडी बैग्स आएंगे। ये वेनेजुएला नहीं है, ब्यूटी क्वींस नहीं है, यहाँ पे लड़ाके हैं खूंखार, 6000 साल पुराना देश है, शिया हैं ऊपर से, और शियाज में आप देखिए कि लूजिंग बैटल्स फाइट करने का पहचान, टेनासिटी बहुत है। अभी भी हर साल वो लोग करबला की लड़ाई को याद करते हैं, विच वॉज अ होपलेस बैटल, दे वर सराउंडेड बट दे डिडंट गिव अप। पानी बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, बट दे केप्ट फाइटिंग। इराक की वॉर 8 साल चली, 1 मिलियन इरानियंस वर किल्ड, बट दे डिड नॉट फ्लिंच। और उन्होंने हरा के छोड़ा सद्दाम हुसैन को, जो हमला किया था उतना पलटवार करके उसके इलाके में घुस गए। When the war ended, the Iranians were controlling more Iraqi territory than he had captured Iranian territory. आप समझे? So tenacious people हैं यार। जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इनको तंग करने की कोशिश की है या इनके साथ लड़ने की कोशिश की, उसका कैरियर खत्म हो गया। जिमी कार्टर जिंक्स है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये तो कर देना चाहिए था
पहले तो घोड़े पे चढ़ गए, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम अटिल्ला द हन, आई एम हिटलर, हेल हिटलर तो हमने सुना था, अब हम वो इस एट दिस रेट तो हम हेल ट्रम्प, हेल डोनाल्ड, हेल डोनाल्ड, हेल डोनाल्ड ना सुनना शुरू हो जाए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, थैंक गॉड इट इज स्टिल अ डेमोक्रेसी, यू सी. सो द पॉइंट दैट इशू इज कि बगैर सोचे समझे, बगैर विदाउट अ स्ट्रैटेजी इफ यू स्टार्ट अ वॉर, इट बिकम्स एन एंडलेस वॉर. हमने ईरान में प्रोफेसर जमीर साहब हैं, उनका जब लाइव किया तो उन्होंने बोला ईरान में लोग कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा मूर्ख ट्रम्प ही कर सकता है कि खामनेई को उतार के खामनेई को बिठा दे, क्योंकि खामनेई तो खुद नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उस कुर्सी पे बैठे, लेकिन रिजीम चेंज के नाम पे वो सरनेम तक नहीं बदल पाया. वो रिजीम चेंज के नाम पे फ्रॉम वन आयतुल्ला टू द सेकंड आयतुल्ला, राइट, खमेनी टू खमेनी, फादर टू सन, राइट, ये आपकी अचीवमेंट है. तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये अब जब नाक की लड़ाई हो रही है और हर कोई हंस रहा है ट्रम्प के ऊपर, तो क्या ट्रम्प ईरान पर न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं? हाँ, ये मतलब हाइट ऑफ पागलपना, मिगैलोमेनिया उस वक्त होगा अगर ये न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करें, ठीक है. लेकिन मैं इनको थोड़ा सा चेता देना चाहता हूँ, ये मत सोचो ब्रिलियंट आइडिया, हाँ क्या, क्योंकि ये ही इज़ वेरी इम्पल्सिव. आप ऐसा करेंगे, ईरान कह रहा है मेरे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, 3-4 तो हैं, अनाउंस कर दिया उसने, खमैनी के बेटे ने ही अनाउंस किया था, मोजताबा, ठीक है. और मेरे पास 3-4 है तो मैं वो भी दाग दूंगा साहब, इज़राइल तो जाएगा ही जाएगा, उसके बाद जो आपने मेरा करना आप करते रहिए, वो आप जाओगे. वहाँ नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट, कि मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा, ना मेरी कोई बात कर रहा है, तो उन्होंने बोला मैं तुमको दूंगा मिसाइल अमेरिका तक पहुँचाने वाला. हाँ. करना चाहते हैं साहब, यू वांट टू ट्राई इट, है ना. इडियोसी की भी हद होती है. एंड देन यू डोंट लिसन टू योर ओन प्रोफेशनल्स, मिलिट्री प्रोफेशनल्स, इंटेलिजेंस प्रोफेशनल, जो नाम है एक उनका, हु इज द हेड ऑफ द अमेरिकन काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, ही हैज रिजाइंड, यू नो. एक वो मरीन कोर का जनरल था पुराना, वेरी हाईली क्वालिफाइड, ही हैज रिजाइंड. वो कहता है कि देयर वाज नो इमीडिएट थ्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, दिस इज नॉट आवर वॉर, दिस इज इजराइल्स वॉर, ठीक है साहब. और वो तो कह रहे हैं कि ज़ायनिस्ट लॉबी है, इजरायली लॉबी है, वो इनके कैंपेन फंड करती है, तो इसलिए ये उसके लिए अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ये लड़ाई में अमेरिका को झोंक दिया. और अब साहब बॉडी बैग्स आने शुरू हो गए हैं. एज पर ऑफिशियल रिपोर्ट्स 21 अमेरिकन सैनिक शहीद हो चुके हैं, 180 के करीब घायल हुए हैं. उनमें से कह रहे हैं कोई 70-80 बहुत ज़्यादा घायल हैं, विच इज़ अ वेरी पोलाइट वे ऑफ सेइंग कि वो बेचारे जा चुके हैं. ये ऑफिशियल डेटा आप बता रहे हैं? ऑफिशियल डेटा बता रहा हूँ. पहले बोला था कि 6 शहीद हुए, 18 घायल हुए, फिर वो धीरे 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 वो बढ़ता जा रहा है. इनकी रोज़ की जो है, कह रहे हैं 12 अरब से ज़्यादा डॉलर्स का खर्चा इस लड़ाई में हो गया है. आजकल तो वो मैं 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, तो 3 दिन के और 1 अरब डॉलर पर दिन के ये खर्चा कर रहे हैं, $1 बिलियन अ डे ऑलमोस्ट. तो ये जो है इनके, ये अपने ही इज गॉटन हिमसेल्फ इनटू एन एस्केलेशन ट्रैप. व्हाट इज एन एस्केलेशन ट्रैप? कि आप लड़ाई शुरू करें हुड़मती में, यू सेट अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर नॉट अचीवेबल, आपकी कन्नी कटती है, नाक कटती है, तो देन यू वांट टू पुट, यू रीइंफोर्स फेलियर, यू पुट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर मिलिट्री पावर. मैं बूट्स ऑन द ग्राउंड डाल दूंगा. अरे वाह साहब, क्या बात है. आप कहते हैं मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मेरे पहले सारे प्रेसिडेंट्स बेवकूफ़ थे. दे पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड. देखो मैं कितना चतुर हूँ, मैं हवा से कर दूंगा, क्विक इन क्विक आउट, जाऊंगा ही नहीं, 2-2.5 दिन खत्म, खलास. एक दिन वेनेजुला खलास, दूसरे दिन ये खिलाफ. और क्या आप जानती है कि इसने क्यूबा के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी? आर यू अवेयर? साइबर अटैक किया है, वहाँ की पूरी लाइट बत्ती गुल कर दी है अमेरिका ने. इज दिस मैन स्टार्क रेविंग मैड? आई थिंक एक टेस्ट होना चाहिए कि सैनिटी, आर यू सेन और इनसेन? If you are going to start a third war,
तो मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा एज अ ओल्ड मिलिट्री वेटरन 37 सर। साल जिसने लड़ाई देखी है, हाँ। मैं आपको बता दूं कि अगर मैं चीन के जनरल स्टाफ होता तो मैं शी जिनपिंग को बोलता, मेरे आका ये ज़रा 2-2.5 महीने चलने दो और उसके बाद अगस्त के महीने में हम चढ़ जाएंगे ताइवान पे, और तब इनके पास ठेंगा होगा, सब खत्म कर दिया होगा यहाँ पे, ठेंगा होगा। अगर मैं रूस का जनरल स्टाफ होता तो मैं पुतिन को कहता कि साहब ये मौका है, ज़रा इसको 2-2.5 महीने अच्छी तरह से फायर ऑफ करने दो, फिर हम पकड़ के जाके कीव ले लेंगे, ओडेसा ले लेंगे। दिस इज़ वॉट यू हैव डन टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत रेपुटेशनल डैमेज और लॉस करा दिया है। इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू स्टेट दैट दिस इज़ अ सेमिनल लड़ाई है 21वीं सदी की, बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जाएगी इतिहास के पन्नों में। क्यों? ये लड़ाई फैसला करेगी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी दादागिरी से दुनिया को यूनिपोलर पावर इक्वेशन में वापस धकेल सकते हैं, या मल्टीपोलैरिटी अब कास्ट इन स्टोन हो जाएगी। मेरे ख्याल मल्टीपोलैरिटी ने अपना जौहर दिखा दिया। अमेरिका का हिस्टोरिकल डिक्लाइन डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ियों से हेसन हो गया है, एक्सेलरेट हो गया। आपने हालांकि शुरू में ही ये कहा था कि इस जंग में जीत किसी की नहीं होने वाली है, लेकिन अगर मैं जीत के मायने समझना चाहूँ तो वो अमेरिका के लिए क्या हो सकता है, ईरान के लिए क्या हो सकता है, क्या जीत होगी इसके बाद? देखिए, मैंने आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वियतनाम वॉर में एक बड़ा अच्छा सेंटेंस था। क्या था? अ गुरिल्ला आर्मी विन्स इफ इट डज नॉट लूज, अ रेगुलर आर्मी लूजेज इफ इट डज नॉट विन। यहाँ पे ईरान गुरिल्ला या एसिमेट्रिक वॉरफेयर लड़ रहा है, अगर वो हारे ना तो वो जीत गया। क्या? It wins if it does not lose. And America will lose if it cannot win, and it cannot win. It cannot do a bloody regime change. It cannot get Iran to surrender. कोई सवाल नहीं है। पहले दिन I call upon Iran, surrender, surrender, surrender. और अब क्या बोल रहे हो? नेटो तुम क्यों नहीं आ रहे? तुम्हारे जहाज जा रहे हैं यहाँ से। आ गई, बत्ती बंद हो गई। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ये ट्वीट के आखिर में जरूर लिखते हैं। ठीक बात। अब कह रहे हैं कि नहीं चाहिए मेरे को मदद। अरे फैसला कर लो, तुम्हें मदद चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए, मदद नहीं चाहिए, इनको स्मार्टनेस चाहिए। स्मार्टनेस क्या है? अपना तो कैरियर उठा के निकाल लिया, बचा लिया। अब वो कह रहे हैं यूरोप को, अबे गधो, लड़ाई मैंने शुरू करी, अपने लोग तुम मराओ, मैं नहीं मराऊंगा। मैं तो हमेशा कोई यूक्रेन जैसा गधा चुन लेता हूं, जेलेंस्की जैसा चार्ली, ठीक है, चटक चार्ली, ठीक है। और वो जेलेंस्की जो है 2 मिलियन यूक्रेनियन मरवा दिए, 8 मिलियन यूक्रेनियन छोड़ के देश भाग गए हैं, और कोई इमारत खड़ी नहीं है यूक्रेन में। हाँ, ये जो बाइडेन को खुश करना चाहता था। तो जो भी देश इस प्रकार के नाटक करते हैं, पाकिस्तान एक और कैंडिडेट है, ये भी लगे थे डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने में। श्वेत लोगों के जूते चाटने की इस देश को खास आदत है पाकिस्तान। मैं एक आखिरी सवाल ले रही हूँ सर, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पीछे और लोग भी वेट कर रहे हैं। ये आखिरी सवाल मैं पूछना चाहती हूँ क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर जो हमला किया, कल मैं आरजू काजमी का लाइव कर रही थी, तो आरजू ने मुझे ये कहा कि हालांकि उन्होंने कई वजह बताई इसके पीछे की, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ क्या आज के वक्त में विश्व में कोई भी देश किसी भी दूसरे देश का मित्र या अगर अपनी कही हुई बात पर क्या टिका रहेगा? क्योंकि अरब और हम अगर सऊदी और पाकिस्तान के बीच में देखें तो इनके बीच में सैन्य समझौता है कि एक के ऊपर हुआ हमला दूसरे के ऊपर भी माना जाएगा। तो सऊदी की इस समय मदद करनी चाहिए थी शायद पाकिस्तान को, ऐसा आरजू मुझे कह रही थी। तो मैं आपका इसके ऊपर स्टेक समझना चाहती हूँ। करके दिखाओ ना साहब, मारो ईरान को, लेट्स सी। अफगानिस्तान संभल नहीं रहा, ईरान से लड़ने चले हैं साहब। ईरान ने तुम्हारा बैंड बजा देना है, तुमको भी पता है, दुनिया को भी पता है। डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर लोगे, अपने देश के लोगों को बौखला दोगे। ईरान से तुम्हारी लड़ाई
इनके मिसाइल एक्सचेंज हो चुके हैं 2-3 साल पहले, ठीक है। और अफगानिस्तान से तुम्हारी लड़ाई, किसी को कुछ बोल रहे हैं, वहाँ बोल रहे हैं मैं आ रहा हूँ सऊदी के MBD में आ रहा हूँ, मैं आया आगे दिखा ना। और जहाँ पे फिर अफगानिस्तान की एयरफोर्स नहीं है तो मैं अफगानिस्तान को पीट दूंगा। अरे साहब वो भी ड्रोन से वापस पलटवार करे जा रहा है। ही इज हिटिंग बैक विद ड्रोन्स। ही इज मे नॉट हैव फाइटर बॉम्बर्स, ही हैज़ प्लेंटी ऑफ सुइसाइड बॉम्बर्स। और तुमको लेने के देने पड़ेंगे। अफगान से रूस ने लड़के देख लिया, भाग छोड़ के जाना पड़ा। अमेरिका ने देख लिया 20 साल, भागना पड़ा, जाना नहीं पड़ा, भागना पड़ा। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। अब तेरा क्या होगा कालिया। इसके साथ मैं I'd like to close। थैंक यू सो मच सर। मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद इसलिए कह दूं क्योंकि आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है। पिछली बार भी आपने हमें समय दिया था, एक बार और टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।